हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट्स का 1.3 यानी फर्स्ट लेसन का थर्ड एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझना होगा कि पहला है कुछ यहाँ पे भी सेट्स के टाइप है, समझ लो। यानी वो सेट्स के टाइप जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो दो सेट्स को कंपेरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। पहला है सबसेट। सबसेट क्या होता है? जैसे कोई सपोज कोई सेट दिया हुआ है, जैसे के लिए अगर कोई एक सेट है a इक्वल टू 1 3 5 9, दूसरा सेट दिया है b 3 5 1। अब यहां पे देखो a में 4 एलिमेंट है, b में 3 एलिमेंट है। b के तीनों जो एलिमेंट है वो a से पूरी तरह से मिलते हैं। अगर कोई भी एक सेट का सभी के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में पूरी तरह से मिलते हैं तो उसे उस सेट का सबसेट बोलेंगे। यानी B के सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं तो B A का सबसेट होगा। ये जो साइन है ये C जैसा बना के उसके नीचे एक अंडरलाइन, उसे सबसेट का साइन बोलते हैं, सबसेट। तो कैसे सबसेट हम लोग ने निकाला? 3 पूरा इसमें मिल रहा है, 5 भी है, 1 भी है। इसके अलावा पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें मिल रहा है, भले से इसमें एक्स्ट्रा है, ए में एक्स्ट्रा है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए तो बी इसका सबसेट होगा। बी के सारे मिल रहे थे इसलिए बी को यहाँ पे रखा। ए के सारे इसमें मिल रहे होते तो ए को इस तरफ रखा, ए इज सबसेट ऑफ बी बोलते थे, लेकिन बी के सारे मिल रहे हैं इसलिए बी इज सबसेट ऑफ ए यहाँ पे होगा। दूसरा इसका कंपेरिजन का सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। सपोज ए दिया है एक सेट, क्या दिया है? 1 3 6 4। बी दिया है 3 6 5 9। अगर इसका यूनिवर्सल बनाना है, इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल बनाने का मतलब क्या होता है? दोनों सेट को कंबाइन कर दो तो बन जाएगा हमारा A यूनियन B। इस साइन को, U के साइन को बोलते हैं यूनियन, यानी होता है दोनों का यूनिवर्सल। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये सभी के सभी सेट इसमें आ जाएंगे, एक में आ जाएंगे। 1 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया। फिर 3 6 तो ऑलरेडी हो चुका है इसलिए दोनों में 2 बार आया तो लेकिन उसे एक ही बार लिखते हैं हम लोग, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। 1.1 में हमने पढ़ा था। 4 हो गया, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा। यानी ये दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट है A यूनियन B। तो यहां पे हमारा ये कंपैरिजन का दूसरा टाइप था ये। फिर है हमारा लास्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी तीसरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यानी सपोज कोई एक सेट दिया है यहां पे A इक्वल टू 1 2 3 till 10 तक दिया है। B इक्वल टू दिया है 2 5 9 4 दिया है। अब और C दिया है 3 6 9 इतना। अब हमें B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। B इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है B डैश। B के ऊपर ऐसा एक पॉइंट रहेगा डैश, उसे बोलेंगे B कॉम्प्लीमेंट, B का कॉम्प्लीमेंट। और B का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस B करेंगे। अब U माइनस B का मतलब क्या होता है? U यानी होता है यूनिवर्सल सेट और B का मतलब होता है सेट B। यूनिवर्सल सेट में से B सेट को निकाल देना है। अब यहां पे तो यूनिवर्सल सेट दिया नहीं है, तो अगर कभी भी B का किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछता है तो वहां पे याद रखना कोई भी यूनिवर्सल सेट होता ही है। यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, A को यूनिवर्सल सेट बना देते हैं।
यूनिवर्सल सेट का मतलब जितने भी सेट दिए रहेंगे सभी के एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में पाए जाएंगे। 2594 इसमें भी है, सी में देखो 369 इसमें भी है। तो यूनिवर्सल सेट में सभी सेट्स के एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, u माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, u में से b के सेट को निकाल दो, b के सेट यानी 2594 को निकाल दो, बाकी क्या बचा 1, 259 को निकाला, 2, 3, 4 को और 5 को निकाल देना है, बचा 6, 7 को लिखना है, फिर 8, फिर 10। ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी ये भी कंपैरिजन का टाइप होता है। एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि बी जो है वो यू का सबसेट है, सी जो है वो भी यू का सबसेट है, जैसा हम लोग ने पढ़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज पे, यानी 1.3 पे। डायरेक्ट आज हम 1.3 सॉल्व करते हैं। वन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ए सेट ए दिया है, सेट बी, सेट सी, सेट डी, और क्या करने बोला है, नीचे के कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है और कौन से स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें बताना है। पहले हम सेट्स लिख लेते हैं। ए इक्वल टू क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, फिर बी इक्वल टू सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, बी हो गया सी इक्वल टू बी डी, बी डी, डी हो गया ए ई, ए ई। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, C इज सबसेट ऑफ B, C इज सबसेट ऑफ B। दूसरा A इज सबसेट ऑफ D। तीसरा D इज सबसेट ऑफ B। फिर क्या है, D इज सबसेट ऑफ A, यहां लिखता हूं, D is subset of A, B is subset of A, C is subset of A। अब यहां पे देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, C is subset of B। C कहां है, यहां है, ये सेट, ये B का सबसेट है, यानी C के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए, B और D आए, नहीं आए, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। A इज सबसेट ऑफ D, A के सारे एलिमेंट D में आने चाहिए, A में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, तो D में कैसे आएंगे, इसलिए इसका सबसेट होगा ही नहीं, इसलिए ये भी रॉन्ग। D इज सबसेट ऑफ B, D के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए, D के सारे एलिमेंट क्या है, A E, B में है क्या, नहीं, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब D इज सबसेट ऑफ B, D के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए, A E, इसमें है क्या, A E, हाँ है, इसलिए ये राइट स्टेटमेंट हो गया। B के सारे एलिमेंट A में आने चाहिए, B इज सबसेट ऑफ A, C D E F, C D E F नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। C के सारे एलिमेंट A में आने चाहिए, C क्या है, B और D, B और D इसमें आया, इसलिए ये स्टेटमेंट राइट हुआ। तो हमें सबसेट कैसे निकालना है वो पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, एक नेचुरल नंबर का सेट लेना है 1 से 20 तक, उसे यूनिवर्सल सेट मानना है, उसका नाम देना है, और उसमें x और y डिनोट करना है वेन डायग्राम से। x और y यहां पे दिए हैं, पहले हम यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। u इक्वल टू 1 से लेके 20 तक,
ये 20 तक हो गया। अब इसमें x और y को हमें वेन डायग्राम में डिनोट करना है। पहले x को हम लोग लिस्ट मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला x इक्वल टू क्या दिया है, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर एंड 7 इज लेस देन x इज लेस देन 13, यानी जो x है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए और वो 7 और 13 के बीच में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये 8, 9, 10, 11, 12। और दूसरा है y इक्वल टू, ये कैपिटल XY है। y क्या है, y सच दैट y इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और y क्या है, इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा, 2, 5, 7, 11 और थोड़ा स्पेस कम लिखता हूँ, 11, 13 और 17 और 19। ये प्राइम नंबर हो गया। अब इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले याद रखो, जो ये छोटे छोटे हमारे सेट्स होते हैं उन्हें पहले बना लो। तो चलिए बनाते हैं वेन डायग्राम। ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर पहले हम क्या बनाते हैं, देखिए पहले इसमें कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं क्या, x और y में। बनाने का तरीका पहले दोनों में देखने का कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं। 11 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं, इसलिए एक काम करो 11 को यहाँ मिडल में लिख दो। अब इस तरफ रख देते हैं x को, यानी 8, 9, 10, 11 तो इधर आया है, 12। अब इसको सर्कल बना दो, इसका नाम दे दो x। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये क्या हो गया हमारा x। फिर y क्या है, 11 तो कॉमन आया है, 11 के अलावा क्या आ रहा है, 2, 5, 7, 13, 17 और 19। अब ये दोनों 11 दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको ऐसा कॉमन, क्योंकि हमें पता है सेट्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होते, इसलिए हम दोनों को अलग अलग नहीं बना सकते। वेन डायग्राम में भी वैसा ही होता है, 11 का इसके लिए 11 अलग, इसके लिए 11 अलग, वैसा हम नहीं बना सकते। अब बचा क्या क्या हमारे पास नंबर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमें पूरे एलिमेंट्स भरना है। 1, फिर 2 आया है, 3, 4, 5 है, 6, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14, 15, 16, 17, 18 और 20। ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या देखा, पहले जो छोटे छोटे सेट्स हैं, यूनिवर्सल को नहीं बनाया, पहले छोटे को छोटे दोनों को बनाया। पहले कॉमन को हमने एक जगह रख दिया, फिर एक को इस तरफ एक को इस तरफ, इससे हमारा वेन डायग्राम पूरा कंप्लीटली बन गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। यूनिवर्सल सेट दिया है, यहां पे क्या है, 1 2 3 7 8 9, 1 2 3 7 8 9, 10 11 12 और P दिया है क्या है, 1 3 7 10, 1 3 7 10। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है
सो द सेट्स यू पी एंड पी डैश बाय वेन डायग्राम, और वेरीफाई भी करना है पी डैश का होल डैश इक्वल टू पी। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग पी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस पी। मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से सेट पी को निकाल देना है। तो बच्चे क्या क्या हमारे 1375 को निकालो, 2 8 9 11 और 12 हमारा पी डैश आ गया। अब एक काम करते हैं, हम पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। वेन डायग्राम तो आप बना सकते हो, पहले हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ क्या करना है, पी डैश का होल डैश इक्वल टू पी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पी डैश तो हमने निकाला, अब इसका भी डैश निकाल दो, पी डैश का होल डैश करो तो क्या हो जाएगा, पी डैश माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि जो सेट रहता है उसी को हम लोग यू से माइनस करते हैं। तो 2 8 9 11 12 को निकालो तो बचा क्या हमारा 1 3 7 10, और यही हमारा क्या है, सेट पी। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी डैश का होल डैश इक्वल टू पी, ये प्रूफ हो गया। और वेन डायग्राम में आपको पहले क्या दिखाना है, यूनिवर्सल सेट दिखाना है, फिर पी दिखाना है, फिर पीस कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, तो उसे आप आराम से दिखा सकते हो। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है a इक्वल टू 1 3 2 7, इसके कोई भी 3 सबसेट लिखना है जो आप आराम से लिख सकते हो। सबसेट यानी सबसेट वाले सेट के सारे एलिमेंट उसके मेन सेट से मिलते रहे, इसलिए उसको सबसेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 क्या बोला है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। अब ये आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इसमें से आपको सभी प्लेसेस के नाम पता होने चाहिए। अब देखिए पुणे कहाँ पे आता है, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश इंडिया में आता है, महाराष्ट्र इंडिया में आता है। इंदौर कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है। तो अब देखो हमें सभी के सेट्स बनाना है। पुणे आता है महाराष्ट्र में, इसलिए हो जाएगा P फॉर पुणे, M फॉर महाराष्ट्र, सॉरी H फॉर महाराष्ट्र लिया है यहाँ पे, तो P इज सबसेट ऑफ H हो जाएगा, क्योंकि पुणे किस में आता है, महाराष्ट्र में। फिर क्या है, इंदौर है महाराष्ट्र में आता है, सॉरी मध्य प्रदेश में आता है, तो I इज सबसेट ऑफ M हो जाएगा। इसे आपको डायरेक्टली लिखना है। फिर इंडिया में सभी के सभी आ जाएंगे, इसलिए जो इंडिया है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 है उसका आंसर है ये। वो क्या बोला है वहां पे, जो प्रॉपर के सभी सेट्स दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो इसलिए जो इंडिया है, इंडिया में पुणे भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है और इंदौर भी आता है। इसलिए जो इंडिया है वो सभी के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान है, जैसे अगर आपको सॉल्व करने आया तो सबसे पहले इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स हमें लिखने हैं इसमें, यानी 5 10, 5 2 10 होता है, 5 3 15, 5 4 20, 25 30, ऐसे हमें इसका मल्टीपल का एक सेट बनाना है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। मल्टीपल ऑफ 7 के मल्टीपल का सेट बनाना है जो भी इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी 7 2 14, 7 3 21, फिर 28, ऐसा कर करके इनफाइनाइट तक वो भी जाएगा। फिर C जो है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12 2 24, 12 3 36, इसका भी मल्टीपल का सेट बनाना है। अब इन तीनों में ये बताना है हमें ऐसा कौन सा सेट है जो सभी के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो देखो हम अगर नेचुरल नंबर को लेते हैं, नेचुरल नंबर में सभी के सभी जो हम लोग ने A B C लिया, सभी के मल्टीपल्स का सेट लिया, वो सभी के सभी नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर जो है इनका यूनिवर्सल सेट है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इज अ नंबर, नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल फॉर ऑल 3 सेट्स। अब सेकंड में क्या है, P ऐसा लेना है जो इंटीजर हो और वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो माइनस में भी आएगा, प्लस में भी आएगा, जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो आप उनका सेट्स बना सकते हो। और T क्या है, ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। इवन स्क्वायर नंबर्स यानी
जिसका जो स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 4, 16, फिर क्या है 8 8 64, फिर क्या ले सकते हो आप जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर हो और वो क्या हो इवन नंबर हो, तो आप उसका भी बना सकते हो जो इनफाइनाइट तक जाएगा। और इनका जो इनका जो सेट बताना है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, तो इंटीजर है इनका यूनिवर्सल सेट होगा जो दोनों में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज था 1.3 वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर लाइव चैट के टाइम पे भी आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।